बचपन से सुनते आ रहे हैं इसके कई नाम। महाभारत और पुराणों का उत्तर पथ, शेरशाह सूरी का सड़के आजम, कभी बादशाही सड़क तो कभी जरनैली सड़क। जितने नाम उतने इसके रूप। नक्शे पर देखो तो हजारों रेखाओं में छुपी बस ये एक लकीर लगती है, लेकिन ये कोई एक मामूली लकीर नहीं है। ये 4 देशों के राजधानी को जोड़ती है। काबुल से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से दिल्ली और दिल्ली से ढाका। ये 2500 किलोमीटर लंबी एक कहानी है जो न सिर्फ पूरब से पश्चिम को बल्कि अपने कल को आज से बांधती है। ये रोड इतिहास की गवाह है। आज इस सड़के आजम का सफर हम सिर्फ किस्से और कहानियों में तय कर सकते हैं। कुछ मीठे, कुछ नमकीन, कुछ मसालेदार। हम और आप साथ साथ यहां इस रसोई में उसकी पहचान कर सकते हैं। वेलकम टू ग्रैंड ट्रंक रसोई। यहां पकेंगी इतिहास की कुछ टेस्टी कहानियां। हमारे इस ग्रैंड ट्रंक रोड की ग्रैंड ट्रंक रसोई में एक ऐसा शहर, ओ जी हम बात कर रहे हैं काबुल की, और काबुल से शुरुआत होगी हमारे इस ग्रैंड ट्रंक रसोई की। और 6 हफ्ते तक अलग अलग शहर में हम जाएंगे, आपको भी बताएंगे अलग अलग शहर के कल्चर, उनका रहन सहन, उनका खान पान। तो शुरुआत काबुल से। अल्लाह, चले काबुल में ग्रीटिंग ऐसे ही करते हैं। और इस सफर में मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इस कलनरी जर्नी में कैसे चीजें जुड़ी हुई है एक दूसरे से। वल्लाह, शुरू करें। आइए आपको लिए चलता हूं, काबुल की सैर कराता हूं। आइए। ओ जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान, मैं हूं पिस्ता वाला पठान। आहा, ये गाना सुना है कि नहीं भाई? बचपन में ऐसे बड़े प्यारे प्यारे गाने जो है ना पठानों के बारे में बॉलीवुड भी बनाता था, हम लोग सुनते थे भाई। इतने प्यारे होते थे पूछिए मत, और लोग भी बहुत प्यारे होते थे। मुझे याद है खड़गपुर में जहां मैं रहता था, वहां पे पठानों की सवारी जब निकलती थी ना मोटरसाइकिल पे, इतना सजा धजा मोटरसाइकिल होता था कि पता चल जाता था। और पठान, क्या बात है। जब वो हमारे घर के पास से गुजरते थे तो बच्चे लोग सब उनके पीछे पीछे भागते थे, ओए पठान आ गया ओए। और वो इतने प्यार से बच्चों से प्रेम करते थे कि अपनी झोली से निकाल के थोड़े थोड़े पिस्ता बादाम सबको देते थे। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज से हम शुरुआत करते हैं। ये है हफ्त मेवे। ये हफ्त मेवे क्या है? 7 प्रकार के नट्स और ड्राई फ्रूट्स सब मिला के ये बनता है, खास तौर से नवरोज में। अब बनाने का तरीका बड़ा यूनिक है। ये नट्स जो है, पिस्ता, बादाम, अखरोट, और किशमिश और सारे चिलगोजे, उनको भिगो के रख दिया जाता है और रोज वाटर भी डाला जाता है। अगले दिन सुबह खाते। भाई ये तो बहुत ही मजेदार है, बहुत यूनिक। यही खाता रहूंगा तो रेसिपी कब बताऊंगा? इसको रख देता हूं, रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज की रेसिपी है शीर पीरा या पायरा। ये बनता है मिल्क से, लेकिन मिल्क पाउडर का इस्तेमाल होता है। शुरू करें शीर पीरा बनाना। शीर पीरा बनाने के लिए 2 कप शक्कर ले लें। अब इतना ही पानी डालेंगे इसमें और इसे हम एक तार की चाशनी तक पकाएंगे। आपको ये बबल दिखेंगे, ये शुगर सिरप थिक होते जाएगी। ये पेड़ा तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़िया है। मैं जब हैदराबाद में बेगम मुमताज खान के पास सीखने गया था बढ़िया हैदराबादी खाना, वहां पे भी वो अशरफी की मिठाइयां बनाते हैं। उसमें भी टेक्निक यही होता है
जहां एक तार की चाशनी बनाते हैं, पाउडर्ड नट्स वो डालते हैं और मिक्स करते हैं, निकाल के फिर अशरफियों के बीच में चिन्ह लगाते हैं, बीच में ऐसे पेड़े बनते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही मज़ेदार। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, जो ये ग्रैंड ट्रंक रसोई में हम आपको बताएंगे। अब मुझे लगता है कि हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, एक तार की चाशनी ये बिल्कुल बन गई। और इसमें सबसे पहले एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल लेते हैं। रोज वाटर ये लीजिए। और अब ये मिल्क पाउडर डालते हैं। तो मिल्क पाउडर आपने बिल्कुल हिसाब से डालना है। जैसे 2 कप शक्कर लिए हमने, तो 2.5 कप मिल्क पाउडर डालना है आपने। इसको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि मिल्क पाउडर के कोई लम्प्स ना रहें। और गैस को धीमे रखते हैं और इसको पकाते हैं, थोड़ा और गाढ़ा कर लेते हैं। और अब मैं गैस बंद कर लेता हूं। ठीक है जी, इसे हम निकाल लेते हैं फ्लेम से और इसमें ये सारे नट्स डाल लेते हैं। इसमें पिस्ता, एप्रिकॉट्स ड्राइड ये भी डाल लेते हैं, ड्राइड चेरीज, किशमिश। तो मेरे पास यहाँ पे ड्राइड पाइनएप्पल है, ये डाल लेते हैं। और थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां। ये सारी चीजें हमने मिक्स कर ली। अब एक मोल्ड ले लेते हैं। ये थोड़े थोड़े गुलाब की पंखुड़ियां, थोड़े से आमंड्स और ये चेरीज। ये मोल्ड को एक ट्रे में रख लेते हैं। इसमें मिश्रण डाल लेते हैं। तो हमने बहुत प्यारे से मोल्ड में सेट कर लिया शीरपीरा। और शीरपीरा को अब रेफ्रिजरेट करने रख देंगे लगभग 2 से 3 घंटे तक। बढ़िया तरीके से सेट हो गए हमारे शीरपीरा। अब परोसने की बारी। क्या बात है, ये लीजिए। इस पे थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियां डाल लेते हैं, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा पिस्ता। मिल्क बर्फी बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, मिल्क पेड़ा बिल्कुल सेम टू सेम। ग्रैंड ट्रंक रसोई के सफर को आगे बढ़ाते हैं। इस सफर की खास बात क्या होती है? थोड़ा आगे गए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज मिली, कुछ इंटरेस्टिंग चीज देखी, रुक गए, चख लिए और सफर में थोड़ा ठंडा मिल जाए तो मजा आ जाए। भाई ठंडे से याद आया, ये बड़ी कमाल चीज है। ओ जी, ये क्या है? लस्सी? ओ नहीं नहीं, ये ले शोमले। अरे ये तो राइमिंग हो गई भाई। दिखने में लस्सी जैसी है लेकिन लस्सी है नहीं। भाई कमाल की बात पता है क्या है? काबुल में शोमले, बीच में लस्सी। बांग्लादेश तक जाओ तो बुरा नहीं। अब सारी चीजें वहां से यहां नहीं आई, कुछ यहां से भी वहां गई है। अब यहां से वहां क्या गया है? जिसका कोई गुण नहीं है वही गया है। कमाल है। बंगाल, ढाका में क्या कहते हैं? बेगुन, बीच में बैगन और आगे जाएंगे तो बोंजन, उससे आगे जाएंगे तो अलबदजान और उसके आगे जाएंगे तो ऑबर्जिन। लिंक देखिए भाई, ये खास बात है। खाना पूरे ग्रैंड ट्रंक रसोई को जोड़ता है। और ये जो बिना गुण वाली चीज है ना, बहुत कमाल की डिश बनाएंगे इससे। आप बस तैयार हो जाइए। मैं थोड़ा सा लस्सी पी लेता हूँ। शोमले भाई, नॉट लस्सी। ग्रैंड ट्रंक रसोई में एक चीज जो हमेशा मेरे साथ रहेगी वो है मेरी मसाला रानी।
क्या बात है। सुन मेरी रानी रानी, ये है मसाला रानी। भाई इसका साथ हमेशा रहेगा, और जब तक ये साथ है तो बढ़िया बढ़िया चीजें पकेंगी और मैं आपको बहुत बढ़िया चीजें दिखाऊंगा। बुरानी बोनजान, चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बैगन को हम लेके ये ऊपर का छिलका निकाल लें। ये निकाल लिया। अब इसके स्लाइसेस काट लेते हैं। बोल में पानी डालें और ये बैगन को हम पानी में रख देते हैं ताकि काले नहीं पड़े। तेल डाल लेते हैं, गरम कर लेते हैं, और तेल से देखिए ये बैगन भूनना है हमने। बैगन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से पकाना है, सॉफ्ट करना है। थोड़ा सा कलर आएगा तो टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाएगा। काबुल और अफगानिस्तान के खाने में आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो फ्राइड हैं, जो फैट से भरी हुई हैं, जिनमें काफ़ी सारी नॉनवेज डिशेस भी दिखती हैं, और कई सारी चीज़ों में आपको जो गर्माहट लाने वाली चीज़ हो ना पेपर द्वारा, वो आपको दिखेंगी। ये देखिए जो सॉफ्ट हो गए हैं उनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। वाह, थोड़ा सा तेल मैं और डाल लेता हूं। इसमें डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, टमाटर डाल लेते हैं, ग्रीन चिलीज डालेंगे 2। अब मसाला रानी को बुलाते हैं, तो जी मेरी रानी रानी। आहा भाई, मसाला रानी को पकड़ते मजा आता है मुझे, और मैंने स्पेशल इसके लिए गाना लिखा है, सुन मेरी रानी रानी, मसाला रानी रानी। सबसे पहले डालेंगे नमक। नमक ध्यान से शहद अनुसार डालें, और इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, साथ ही साथ डालेंगे क्यूमिन पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी डाल लेते हैं। इसको पकाते हैं, टमाटर को अच्छे से गला लेते हैं। अब होल ले लेते हैं, गार्लिक पेस्ट ये ले लेते हैं। अब दही लेते हैं, मिंट पाउडर, इसमें थोड़ा सा नमक, विस्क ये चला लेते हैं। ये लीजिए, वाह। अब देखिए ये जो बुरानी का लिंक है, हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पे बिरयानी के साथ बुरानी रायता देते हैं, बिल्कुल कुछ ऐसे ही होता है। और ये टमाटर ये देख लेते हैं। अब इसको पकने देते हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से पेस्ट बन जाए। ये ढक लेते हैं और लगभग 5 मिनट तक पकाते हैं ताकि ये टमाटो बिल्कुल गल जाएं, अच्छे से एक पेस्ट बन जाए, और फिर परोसने की तैयारी। तो जी सॉस बिल्कुल बन के तैयार है, और अब बारी है सजाने की। कुछ चीजें जो इसके साथ जाती हैं, जैसे नान, चटनी, उसकी भी तैयारी कर रखी है मैंने। ये देखिए सॉस बिल्कुल बढ़िया बन गया, वाह क्या बात है। ये लीजिए, अब गैस बंद। थोड़ा सा सॉस लेंगे, अब ये जो बैगन है ये डालते हैं इस पे। थोड़ा सा सॉस और डाल लेते हैं इस पे। अब ये बचा हुआ सॉस इस पे डल गया। जो पुरानी दही मैंने बनाया है ये ले लेते हैं। थोड़ा सा ब्राउन गार्लिक,
मिंट पाउडर, हरा धनिया। दिस इज बिकम ब्यूटिफुल। ये देखिए बिल्कुल घर जैसी डिश बन गई है। आप घर पे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इतनी टेस्टी है, पूछिए मत। देख के लग रहा है कि ये सब्जी है या ये रायता है या अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। रेसिपी मिस की? कोई बात नहीं जी, रिवर्स गियर में गाड़ी लीजिए, रिकैप देखिए, घर पे बनाइएगा जरूर। आपको इतना मजा आएगा, पूछिए मत। मुझे देख के मजा आ रहा है। बोरानी भूंजान बनाने के लिए एक बैंगन को टुकड़ों में काट लें और इन्हें 15 मिनट के लिए पानी के कटोरे में भिगो दें। पैन में तेल डालें और बैंगन स्लाइसेस को नरम होने तक भूनें। उन्हें एक प्लेट में निकाल लें। सॉस के लिए उसी पैन में तेल, कटे हुए लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। पानी डालें और इसे 5 मिनट तक पकाएं। बोरानी के लिए लहसुन का पेस्ट, दही, पुदीना पाउडर, नमक और मिश्रण को फेंट लें। सर्विंग के लिए टमाटर के सॉस को बैंगन स्लाइसेस के ऊपर डालें और बोरानी डिप डालें। इसे कुछ तले हुए लहसुन, पुदीना पाउडर और धनिया पत्ती से गार्निश करें। इसे नान और पुदीने की चटनी के साथ सर्व करें। सफर जब आप करते हैं ना, एक चीज आपको जरूर मिलती है, नींबू पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जरूर मिलता है आपको। पूरे रास्ते में आपको प्यास भी लगती है, नींबू पानी या पानी तो पीना ही होता है। और ये बिल्कुल स्पेशल है, ये बहुत यूनिक है। और इसकी भी लिंक देखिए आप, ये है शरबत बोम्या। नींबू पानी है बेसिकली, लेकिन इसमें एसेंस ऑफ रोज पड़ता है। और ये जो रोज का एसेंस है ना, ये अफगानिस्तान में काफी यूज होता हुआ देखा है। और अगर इसको हम लिंक करें तो देखिए, हिंदुस्तान में सिकंजवी, सिकंजवीन आगे देखेंगे आप, ठीक है, फ्रेश लाइम वाटर, नींबू पानी, और ये एकदम एंड तक आपको मिलेगा। कहाँ? चिटागोंग से भी आगे कोक्स बाजार, जहां ये रोड एक्चुअली खत्म होती है, ग्रैंड ट्रंक रोड। जब आप पी रहे होते हैं तो जुबान को एक लेमनी टेस्ट मिलता है और नोज के थ्रू, स्मेल के थ्रू आपको रोज की खुशबू आ रही होती है। ये कमाल है, वाह। और यहाँ पे जो अगली डिश बन रही है ना, वो अफगानिस्तान की नेशनल डिश है, काबुली पुलाव। चलिए काबुली पुलाव की बिल्कुल ट्रेडिशनल वाली रेसिपी बनाते हैं। मैंने यहाँ पे मटन लिया है ऑन बोन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे स्टॉक मिलेगा आपको, ठीक है ना, जिससे आप चावल पकाएंगे। उसके पहले प्याज ले लेते हैं, इनको स्लाइस कर लेते हैं। ये लीजिए, इसमें घी डाल लेते हैं और प्याज, यहां पे प्याज को भूनना है थोड़ा सा और इसमें मिठास लानी है। इसमें मटन डाल लेंगे, ये उठाता हूं। साथ ही साथ एक पैन में मसाला बनाना है, बहुत स्पेशल है। तो यहां पे मेरी मसाला रानी ये लेते हैं, नमक डाल लेते हैं, जीरा डाल लेते हैं और इसके साथ साथ सिनेमन स्टिक, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और साथ ही में ब्लैक पेपर, ये डाल के थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। मटन काफी अच्छा भून गया है। अब इसमें लहसुन का पेस्ट, ये लीजिए, ये मेरा स्पाइस मिक्स, ये भी अच्छे से भून गया और इसे पीस लेते हैं। वाह, क्या जबरदस्त खुशबू है। अब ये देखिए स्पाइस मिक्स, देखिए क्या बात है। यहां अलग से रख लेते हैं। यहां मटन बिल्कुल बढ़िया तैयार है।
लगभग 8 कप पानी के डाल लें। मटन के ऊपर तक पानी होना चाहिए ताकि आपको बढ़िया स्टॉक मिले, मटन भी पक जाए। अब ढक के पकाना है। मटन पकने में लगभग 40 मिनट लग जाएंगे। मटन यहाँ पे पक रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। घी है वो ले लेते हैं। घी में हम थोड़ा कैरेट्स और रेजिन्स को सौते कर लेते हैं। ये पुलाव के बारे में मैं आपको बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। काबुल और अफगानिस्तान में ये ट्रेडिशन है, जब भी लड़का लड़की देखने जाते हैं एक दूसरे को, काबुली पुलाव बना के खिलाना होता है। अगर काबुली पुलाव मस्त, मतलब रिश्ता पक्का है ना। मजे वाली बात। इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। इसी पैन में शुगर को डाल के कैरमल कर लेते हैं। ये लीजिए। अब पानी डाल देते हैं। कैरमल का जो सॉस है वो तैयार। मटन को लगभग 40 मिनट हमने पका लिया। पक गया है मटन। मसाला मैंने पीसा था ना, ये लीजिए। वाह, यहां पे एकदम गरम मसाला वो डाला है और इसका अचानक से कलर देखिए। ये जो सिरप है, अब हम इसमें चावल डाल लेते हैं। राइस पैक में कुछ साइंस होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। +F, ये साइन का मतलब क्या होता है कि राइस जो है आपका फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड मतलब फोर्टिफाइड विद विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड आयरन। और +F का साइन आपको गेहूं का आटा, नमक, तेल में भी जरूर देखे। वो सारी चीजें फोर्टिफाइड होती है। +F का साइन मतलब संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। वाह, राइस जो है यहाँ पे +F वाला ही राइस हमने सोक करके रखा है। ये लीजिए। अब इसे पकाएंगे जब तक कि चावल पूरा फूल ना जाए। काबुली पुलाव, उसके जो भाई बंधु हिंदुस्तान में है वो कबूली पुलाव। कबूली पुलाव जो है वो चना दाल से बनती है और ऐसा आपने हैदराबाद में देखा है और कहीं कहीं अवध में भी देखा है। और ऐसा ही आपने गट्टा पुलाव राजस्थान में भी देखा है। जब चावल पूरा फूल जाए ऑलमोस्ट, इसमें हम ये कैरेट्स और रेजिन्स ये डाल लेते हैं। मेरे पास ये गीला मलमल का कपड़ा ये लेते हैं, ये ढक्कन पे लगाते हैं। अब धीमी आंच पे लगभग 10 मिनट तक छोड़ देंगे इसे। इंतजार करते हैं थोड़ा सा। तो जी हमारा काबुली पुलाव तैयार है। आप लोग ये जादू की पुड़िया को खोल लेते हैं। क्या बात है, ये देखिए क्या मजेदार खुशबू है। दिखने में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और मैं इसे बढ़िया वाले बोल में परोसूंगा। काबुली पुलाव, वल्लाह अब मुझे समझ में आता है कि लोग इस पे रिश्ते क्यों जोड़ते हैं। तो जी मुझे यानी शेफ हरपाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सत श्री अकाल। एक्सेलरेटर दबाता हूँ, अगले शहर पे मिलता हूँ जहाँ पकेंगी इतिहास की कुछ टेस्टी कहानियां। ग्रैंड ट्रंक रसोई।